नमस्ते। तो आज का टॉपिक है अमावस्या का दिन और जो सुपरनैचुरल या नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनके बारे में जो है ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में मैं काफ़ी समय से बात करना चाह रही थी, इनफैक्ट काफ़ी सालों से बात करना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैंने अपनी वेबसाइट में जो एक पेज है जिसका नाम है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने जो है वो एक हेल्पिंग हैंड दे रखा है कि अमावस्या की रात किस तरीके से डिफरेंट होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कुछ चीज़ें हो रखी हैं या जिनको ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें परेशान करती है उनके जीवन में। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है जानना, ओके, कि आपको क्या करना है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, या डरना नहीं है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने को ढाल के चलना है। ओके, इसलिए मैंने ये ऑडियो बनाने का सोचा है। अब तो जैसे कि मैंने कहा कि जो अमावस्या की रात है वो हर महीने आती है, हर महीने अमावस्या होती है और पूर्णमासी होती है। ओके, अब पंचांग जो होता है हिंदूज़ का कैलेंडर, जो मेन कैलेंडर होता है जिसमें सारे फेस्टिवल्स और ये सब दिए लिखे जाते हैं, अगर उसको खोल के देखोगे तो उसमें मेंशन किया हुआ होता है कि किस दिन अमावस्या है इस महीने। ओके, तो जिस दिन भी वो अमावस्या है, जिस दिन भी जो भी डेट निकलती है, उस डेट के 3 से 4 दिन पहले से हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और अगर तुम ब्लैक मैजिक विक्टिम हो तो समझ लो कि बिल्कुल ही तुम्हें, जो मैंने प्रिकॉशन बताया है, कि वर्बली कुछ भी नहीं डिस्कस करना है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुम सही हीलर के पास पहुंच गए हो या तुम कितने पैसे खर्च कर रहे हो, तुमको हीलर ने क्या पहनने को बोला है, क्या करने को बोला है। ये सब वर्बली बात ही नहीं करनी है एक दूसरे से। आई नो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा सबके सुन के कि अगर किसी से हम बात नहीं करेंगे, घर वालों से बात नहीं करेंगे, तो फिर हम उसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे या मदद हमें कैसे होगी। तो यही इसके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये कोई नॉर्मल चीज़ तो हो नहीं रही है। जो भी ब्लैक मैजिक विक्टिम है उनके साथ कुछ मेजर ही चल रहा है ना नेगेटिव एनर्जीज़ का, तभी किसी स्पेशलिस्ट के पास आए हो। तो क्या सुबह और क्या रात स्पेशलिस्ट के लिए, वो तो एक बार जब रिसर्च शुरू कर देगा तो वो तभी चुप बैठेगा जब उसके पास पूरे जवाब होंगे उन चीज़ों के जो मेंशन की गई हैं। ओके, वो भी सच है कि नहीं है देखना बहुत ज़रूरी है, इज़न्ट इट। तो इसी वजह से जब ये देखना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें देखी गई हैं वो सच है कि नहीं है, तो कैसे देखी जाएंगी? वो ऐसे ही देखी जाएंगी कि अमावस्या की रात को जो तांत्रिक ये विद्या जानते हैं कि सब कुछ तुमने जो डिस्कस किया है वो सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्बली बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है वर्बली बात। अपने केस के बारे में या हीलर ने क्या बताया कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि तुम अभी अगर ये सोचोगे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया, कौन सुन रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तंत्र विद्या में ये विद्या है और जो लोग जानते हैं वो समझ रहे हैं। और हमेशा जो है, अगर कोई अच्छा करना चाहता है, तुम्हारा ब्लैक मैजिक रिमूव करना चाहता है, तो उसके लिए भी मेजर ये दिन जो अमावस्या है हमेशा बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाह रहा है तो उसके लिए 1000 गुना से भी ज़्यादा बुरा वो उसी रात को कर सकता है तुम्हारे नाम पे, जिसको होने में समय लगेगा और नॉर्मल दिन। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर तुमने केस स्टडी कराई और उसमें निकल गया है कि तुम सुपरनैचुरल चीज़ों से फंसे हुए हो, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि तुम्हें चुप हो जाना है, बिल्कुल चुप हो जाना है। आपस में डिस्कस ही नहीं करना है, जो भी करना है लिख के एक दूसरे को बताना है। और जल्द से जल्द जो है अपना इलाज कराने के बारे में सोचना है, क्योंकि हर महीने जब अगला अमावस्या आएगा तब ये चीज़, जो भी डैमेज होगा, जो भी सफरिंग होगी, वो और गुना बढ़ जाएगी। ये तो रूल है, क्योंकि अमावस्या की रात को जो भी ख़राब लोग होंगे, जो इन सब चीज़ों में गलत काम करने में है, उनको तो इंतज़ार रहता है इस रात का कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें, जिसकी कुछ ऐसा प्रोसेस करें
कि जिस वजह से ये चीज़ और ख़राब हो, चाहे वो चीज़ तुम्हारे साथ लगाई गई हो या अपने आप आ गई हो या जो कुछ भी है। ये बहुत पावरफुल लाइट्स होती हैं, ओके। और इन पावरफुल लाइट्स में कई बार जब ऑटोमेटिकली ही कोई एंटिटी तुम्हारे साथ आई होती है जिसमें कोई बाबा या तांत्रिक का हाथ नहीं होता, तो वो भी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस देती हैं होने के, ओके। बहुत तरीके के साइंस हो सकते हैं। तुम्हें सडनली डर लगना, तुम्हें सडनली फील होना कि तुम्हारे साथ कोई है, ओके। या सडनली तुम कहीं गिर जाओगे, या एनीथिंग वॉयलेंट, या आधा कुछ एहसास कराना तुम्हें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होगा, ओके। अमावस्या की रात को और पूर्णमासी की रात को फॉर दैट मैटर। तो ये नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बस नॉर्मल ये नहीं है कि तुम इस चीज़ में फंसे हुए हो, अपना जल्द से जल्द इसका इलाज कराओ, ओके। और अमावस्या की रात की अहमियत समझो। इसमें जिसको पूजा पाठ करनी है, अच्छे काम करने हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, ओके। लेकिन ये मैंने ऑडियो जो बनाई है स्पेशली ब्लैक मैजिक विक्टिम्स और उनकी फैमिली के लिए बनाई है कि आपस में, जैसे अगर जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो इतना ओपनली डिस्कस ना करें, क्योंकि जो भी डिस्कशन होगी वो इस रात सुन ली जाएगी। कुछ लोगों के पास तो ये भी विद्या होती है कि वो देख भी सकते हैं कि तुमने क्या किया क्या नहीं करा, और उससे उनको बहुत मदद मिल जाती है तुम्हारे बारे में अच्छा या बुरा जानने की। क्योंकि कई बार हम ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे होते हैं अपने बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, और हमेशा ध्यान रखना तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हारे बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेगा, ताकि अकॉर्डिंगली ही तुम्हारे ऊपर सफरिंग और नेगेटिव चीज़ें फेंकी जा सके, ओके। तो यही ऑडियो था, मैं बताना चाहती थी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी केस स्टडी कराएं, जो कि पेड सर्विस है, जिसमें पता चल जाएगा कि कोई ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। और अगर है तो जैसे मैंने कहा, अमावस्या के दिन बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, डिस्क्लोज़ कुछ नहीं करना है, ओके। तो बस इस ऑडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।